Yeah. और एक बहुत बड़ी हार्श रियलिटी है कि एक टाइम लाइफ में ऐसा आएगा कि जब देयर विल बी नो वन टू सेव यू। आपकी हेल्प करने कोई भी नहीं आएगा। इवन आप बहुत अकेले पड़ जाओगे, आपको उस टाइम मोटिवेशन दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। तो उस टाइम पे आपको डिसिप्लिन हेल्प करेगा। अगर आपका डिसिप्लिन होगा तो आपकी एक रूटीन बनी होगी, आपका एक साइकिल चल रहा होगा। ड्यू टू पावर ऑफ हैबिट आप उस डिप्रेसिंग स्टेट या उस लोनलीनेस या उस अकेलेपन में से 100% बाहर निकल सकते हैं। बट अगर आप मोटिवेशन को फॉलो कर रहे हैं तो द मोमेंट मोटिवेशन गई, आप भी गए। इसलिए हमेशा गो फॉर डिसिप्लिन, नॉट फॉर मोटिवेशन। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बेहतरीन। थैंक यू सो मच, आज आपने मैं टाइम दिया। ज़िशान मेरा ट्रेनिंग पार्टनर है और मुझे ज़िशान की एक चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि ये साइंस बेस्ड ट्रेनिंग करता है। ये बस जिम में आना और आके वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं कर रहा था। इज़ एक्सट्रीमली नॉलेजेबल, ये बहुत सारी चीज़ें समझता है, उन पर स्टडी करता है और फिर साइंस बेस्ड ट्रेनिंग कर रहा था। इससे मेरी अक्सर बहस होती है, तो आज इसको मैंने पकड़ा। आज इससे हम कुछ सवाल पूछेंगे, इससे वर्कआउट करेंगे और जो सीक्रेट्स आपने डेवलप किए हैं ना अपनी ट्रेनिंग के, वो शेयर करें हमारे साथ। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो बस हमें ये बताएं कि कितनी देर होगी आपको ट्रेन करते हुए, वाई यू स्टार्टेड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में आने के बाद क्या कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आई हैं, बस ये पहले बताएं। जो मैंने एज अ वर्कआउट प्रॉपर जो स्टार्ट किया था एज अ जिम में आके जो ये था वो मैंने 2023 के अंदर स्टार्ट किया था। लेकिन इससे पहले जो मैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में स्कूल लेवल के ऊपर भी मैं फ़ुटबॉल खेलता रहा था, उसके बाद मैं कॉलेज लेवल पे भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, हत्ता कि जो स्कूल लेवल के ऊपर था वो मैं लाहौर के अंदर डिस्ट्रिक्ट में 100 मीटर रेस में मैं 3rd डिवीज़न थी हमारी। तो उसके बाद जो हमारी रैली रेस थी 400 मीटर की, उसके अंदर हमारी फ़र्स्ट पोजीशन थी। तो मैं जो स्पोर्ट्स बेस एज आ जो सिर्फ जिम के हवाले से, ये तो मैंने 2023 में एज आ प्रॉपर स्टार्ट किया था। लेकिन उससे पहले इस एक्टिविटी के अंदर, फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर, फुटबॉल के अंदर, ये मैं शुरू से अंदर ही रहा हूँ। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है जैसे टाइम एवॉल्व हुआ, उसके बाद यूनिवर्सिटी आ गई, जाहिर सी बात है टाइम काफ़ी कम हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने 2023 के अंदर प्रॉपर जो अपना वर्कआउट था जिम के हवाले से वो स्टार्ट किया। उसके साथ साथ मेरी जो बाकी फ़िज़िकल स्पोर्ट्स वगैरह थे वो साथ साथ कंटिन्यू रहे थे। तो 2023 से अब तक मुझे 3 साल हो गए मैं वर्कआउट करते हुए। वर्कआउट में आने के बाद जब आपने डिसिप्लिन के साथ ही काम स्टार्ट किया तो बेसिकली लाइफ में क्या चीज़ चेंजेस आई हैं डिसिप्लिन के साथ? कोई आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, रिलेशनशिप चेंज हुए हैं लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, या आपने कुछ बेहतरी फील किया या नहीं कि जो भी है वो बताएं। ये जो होता है ये टाइम के साथ आपका शिफ्ट होता है, टाइम के साथ। इसका मैं इस तरह कहूँगा कि जिस तरह आपको पता है हमारा जो एक डोपामिन केमिकल है, एग्जैक्टली जब आप किसी चीज़ के अंदर चले जाते हैं या अगर हम इसको कहें किसी चीज़ की लत लग जाती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। बिल्कुल इस तरह ही। तो जब वो टाइम के साथ आप गुजरते रहते हैं, अगर आपको जिम के साथ, अपनी बॉडी के साथ इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है, आपको पता होता है कि मैंने वर्कआउट करूँगा तो ही मेरा जो डोपामिन केमिकल है वो इतना रिलीज़ हो जाता है, आपको एक अच्छा फील आती है, ये आपका एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है अपनी बॉडी को लेके। इसी तरह तो मुझे भी यही फील आती थी कि जब तक मेरा वर्कआउट नहीं होता, मॉर्निंग में मैं वर्कआउट कर नहीं लेता था, तो मुझे एक सारा दिन जो एक स्ट्रेस रहता था कि समथिंग इज़ मिसिंग। वो बेशक मेरा शुरू में कोई भी चीज़ हो, लेकिन जो वर्कआउट के हवाले से था वो मुझे एक फ़ील आती थी कि कुछ चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ। तो ये वर्कआउट के हवाले से था कि एक डिसिप्लिन जो एक लाइफ के अंदर आया है कि आपने वर्कआउट लाजमी करना है और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वर्कआउट करना है, ये मेरे लिए काफ़ी एक पॉजिटिव मेरा इम्पैक्ट था मेरी लाइफ में। सो बेसिकली यू आर सेइंग कि वर्कआउट ने आपकी लाइफ में एज अ थेरेपी रोल अदा भी किया, बिल्कुल, आपको डिसिप्लिन भी किया, बिल्कुल। और जो आप आजकल जिस तरह हमारी रूटीन है, हम जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रह गया खुद को देने के लिए। ऐसे ही है। तो वो जब आपने शिफ्ट किया प्रॉपर साइंस बेस्ड ट्रेनिंग के ऊपर, तो आपको बेनिफिट हुआ इन चीज़ों का? इसी तरह ही है, एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो हमारा इंक्लाइन होगा ये हमारा न्यूट्रल ग्रिप के साथ होगा। हमारे यहाँ पे जो है वो समझते हैं कि अगर मैं ये लेट के बताऊँ कि हम इसको जितना ऐसे नीचे लेके जाएंगे
हमारी चेस्ट उतनी ज़्यादा हिट होगी, जबकि ये बिल्कुल एक मिथ है। आपने जो इसकी मूवमेंट है वो आपके अपने शोल्डर्स के मुताबिक होती है कि अगर आप जितना नीचे लेके जा रहे हैं आपकी चेस्ट की जगह पे शोल्डर पे सारा आपका जो मोमेंटम है, फोर्स है, वो शिफ्ट होगी हुई है, तो ये बिल्कुल ख़राब चीज़ है। आपके शोल्डर में भी पेन निकल सकती है। तो आपने अगर आप सिर्फ इतना मूवमेंट पे कर सकते हैं, आपने इसको सिर्फ इतना करना है। अगर आप ज़्यादा नीचे ला के पुश कर सकते हैं, आपका जो वेट है, आपका जो प्रेशर है वो शोल्डर पे अगर शिफ्ट नहीं हुआ है तो ये आपके लिए परफेक्ट है। तो ये लगा के दिखाते हैं आपको। इसमें भी काफ़ी जो एक अच्छी चीज़ है वो यही है कि अगर आप इकट्ठा वेट पीछे लेके जाते हैं, अपनी बॉडी के मोमेंटम से वेट पीछे लेके जाते हैं, तो ये परफेक्ट चीज़ है। अगर आप सिंगल वेट कैरी करके लेके जाते हैं तो ये भी परफेक्ट है। और इसमें हम बिल्कुल न्यूट्रल ग्रिप के साथ करेंगे, वाइड ग्रिप के साथ नहीं करेंगे, न्यूट्रल ग्रिप के साथ हम पुश करेंगे। चलो अमान, वेरी गुड। वेरी गुड। परफेक्ट। मैं ये गलती करता था, मैं इसको मैक्सिमम नीचे लेके जाता था कि इसको जितना फ्लेक्स हो सके उतना करूं। नहीं, लेकिन वो एक लिमिट के बाद जाकर शोल्डर पे स्विच हो जाता है। शोल्डर्स पे आपका जो फोर्स है, वेट है, शोल्डर पे शिफ्ट हो जाता है। परफेक्ट, नाइस, नाइस। परफेक्ट। सर वेट में और बेंच प्रेस पे ऊपर रॉड के ऊपर जो एक हमारे जो मिस्टेक वही करते हैं, एक तो बिल्कुल नीचे लेके जाते हैं, मैक्सिमम पीछे ले जाते वो हैं। समझते हैं जितना हम पीछे लेके जाएंगे उतनी चेस्ट ज़्यादा अच्छी टारगेट होगी, जबकि ऐसा नहीं है। आपका जो स्पैकुला होता है, आपका जो शोल्डर्स हैं, एक तो वो बिल्कुल ब्लेड्स उसके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन भी निकल सकती है। और लोगों को अक्सर शोल्डर, जब भी अब ये चेस्ट लगाते हैं, शोल्डर में पेन सिर्फ इसी वजह से आती है। और दूसरी गलती ये भी करते हैं कि जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो पूरा का पूरा लॉक कर देते हैं। बिल्कुल, जब प्रेस कंप्लीट अपना करते हैं वो उसको इतना ज़्यादा लॉक कर देते हैं कि वो अंदर भी हो सकती है आपकी जो नी वगैरह है, तो ये बड़ा इसका इशू हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप उसको, जब आप उसको प्रेस करें तो आप एक अच्छे एंगल के अंदर रखें ताकि बिल्कुल भी उसको लॉक ना करें, और इतना रखें तो आपके जो फोर्स है, जब आपने ऊपर वेट को कैरी किया होता है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होकर शोल्डर और चेस्ट के अंदर ही आपका डिस्ट्रीब्यूट हो। इट इज सिमिलर लाइक लेग प्रेस, जैसे लेग प्रेस पे बहुत सारी इंजरीज लोगों को निकलती हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल लेग्स को लॉक कर देते हैं, बिल्कुल लॉक नी कर के ऊपर देते चला हैं, जाता है। और सारा वेट जब नी पे आता तो अक्सर अंदर को भी बेंड हो जाती है। तो ये बड़ा एक इशू है इसमें। हमारे यहाँ पे हम विजुलाइज करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर किसी एक इन्फ्लुएंसर को, और हम चाहते हैं कि हमारी ऐसी बॉडी बन जाए। हम सिर्फ इस पर्सपेक्टिव के ऊपर जिम आ जाते हैं, और क्या होता है 2 महीने बाद हम छोड़ देते हैं। अब रीज़न क्या है? हमने कभी अपनी बॉडी को नहीं पहचाना, हमने कभी अपनी एबिलिटीज़ को नहीं पहचाना, हमने कभी अपनी लिमिट्स को नहीं पहचाना, जिसकी वजह से हम ना ही अपनी बॉडी को कभी एक्सप्लोर कर पाते कि हम किस कंडीशन तक जा सकते हैं, हमारी करंट कंडीशन क्या है, हमारी लिमिटेशन क्या है, हम वो कभी पहचान ही नहीं पाते। अब हमने विजुलाइज़ किया एक इंस्टाग्राम के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर भी कि यार मुझे इस जैसी बॉडी चाहिए। लोग यहाँ पे करते हैं कि मुझे ना 3 माह बाद या साल बाद इस तरह की फिजिक चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि मेरी बॉडी 1 साल बाद क्या वैसी जा सकती है, या मुझे 6 महीने बाद। अब आपको सोशल मीडिया पर तो पता चलता है कि भाई 6 माह बाद ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर आप रियल चीज़ के अंदर आएंगे, अब आप रियल वर्ल्ड में आएंगे, और आप अपनी बॉडी से जब तक प्यार नहीं करेंगे कि आपकी बॉडी क्या है, वो क्या डिमांड करती है, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता वो जिम का सिर्फ वो होगा जिस तरह कहते हैं जोश आया होता है, जल्दी जल्दी कर लो, 3 माह के अंदर मैं ये ले आऊँगा। जैसे 3 माह गुजरते हैं उसके बाद जमूद आ जाता है कि मतलब यार 3 माह हो गए, मैंने तो अभी तक कुछ अचीव नहीं किया। तो जो बाइसेप है ये इतना छोटा मसल है, बाइसेप की सिर्फ 2 कर्ल्स, वो कुछ हैमर कर्ल हो सकती है, सही। वो सिंपल कर्ल हो सकती है, वो केबल कर्ल हो सकती है, वो आपके बाइसेप के लिए इनफ है। यहाँ पे मिस्टेक बेसिकली क्या करते हैं कि वो ये मिस्टेक करते हैं कि बाइसेप को हफ्ते में 3-3, 4-4 दफ़ा ट्रेन कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और एक दिन में उसकी नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज भी ज़्यादा कर रहे हैं। आप तो सिर्फ 2 कर रहे हो, लोग तो ज़्यादा कर रहे हैं। अब ये मसल इतना ज़्यादा छोटा है
कि ये सिर्फ 2 एक्सरसाइज के अंदर कवर हो जाएगी, इसकी सारी फॉर्म, इसकी सारी शेप कवर हो जाएगी। अब उसको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। एग्जैक्टली। उसको 1 दिन चाहिए, उसको 2 दिन चाहिए, ताकि वो एक अच्छा रिकवर हो। और मिनिमम कितने घंटे चाहिए बाइसेप की रिकवरी के लिए? जो बाइसेप है ये बिल्कुल एक छोटा सा मसल है, ये 1 दिन के अंदर भी एक अच्छा रिकवर हो सकता है। मतलब ट्वाइस इन अ वीक आप इसको ट्रेन हाँ, ट्वाइस इन अ वीक, और वीक में भी गैप हो तकरीबन 3 डेज। लास्ट सेट लोग इस तरह करने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल चीट हो गया हुआ है। ये आपको यहाँ से ये फील आ रही है कि आपका जो मसल है वो इतना वेट कैरी नहीं कर सकता, तो आप लिफ्टिंग कर वेट कम कर लें। तो सिंपल आपने आपकी इसमें जो एल्बो है वो हल्की से आगे जा सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी आपकी बॉडी से, कुछ एंगल्स में तो कहते हैं कि आपकी एल्बो आपकी बॉडी से आगे होनी चाहिए, लाइक इस तरह से। इस तरह भी हो सकती है, थोड़ी सी आपकी आगे जा सकती है एल्बो। वेरी गुड। ओके, अब हम इसमें पार्शल्स करेंगे। जो हमारा पार्शल्स होगा वो बिल्कुल हमारा एक्सट्रीम से मिड में आएगा। सही। एक्सट्रीम से हमने मिड में लेके आना है। जिस तरह हमने ट्राइसेप में किया था, इसको हमने एग्जॉस्ट कर दिया था अपने मसल को, इसी तरह इसमें हम इसको एग्जॉस्ट कर देंगे। इसमें हमने रेप्स काउंट नहीं करने, 1 हुए, 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए, जब तक हमारा मसल एग्जॉस्ट नहीं होता। मैक्सिमम पोटेंशियल तक जाना। बिल्कुल परफेक्ट। और इसको फुल कर्ल करें, यहाँ पे ये कर्ल करें आप, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस, लाइक दिस, या लाइक दिस, परफेक्ट परफेक्ट। फ़ौरन कैरी करेंगे, वेट नहीं होगा, फ़ौरन कैरी करेंगे। इसको सेम उसी वाइड पकड़ेंगे, वाइड। ओके, फुल ऊपर ले जाएं इसको, फुल ऊपर से अब मिड तक, बस यहाँ तक। और इसको फुल कर्ल करेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख, अब कर्ल करें। ये चीज़, ये परफेक्ट फॉर्म है। ये कर्ल होगा आपका, मिड से एक्सट्रीम आपका कर्ल होगा। एग्जॉशन थी काफ़ी। दिस इज एक्सट्रीम। हाँ, ये आपका हमारे यहाँ पे जो रेगुलर वर्कआउट में बाइसेप को आप कंप्लीट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो मसल को आपने एग्जॉस्ट करना है, उसके आपने एक्सट्रीम पे लेके जाना है, वो पार्शल्स हमेशा आपको लेके जाएंगे। पार्शल बहुत ज़रूरी है और बहुत मुश्किल भी है। और ये अक्सर लोग नहीं, पार्शल्स का नहीं उनको इतना कॉन्सेप्ट, वो सिर्फ एक जो रेगुलर जो काउंट्स होते हैं वो उसको करते हैं। बेसिकली जिस तरह आपकी स्ट्रेंथ आपके रैप्स में कम हो रही होती है, मतलब आप बचाते हैं अपनी स्ट्रेंथ 8 या 10 रैप्स लगाते हैं। अब मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी 10 में। हाँ, बिल्कुल। अब पार्शल में मेरे में इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं 3 लगा सकूं, जबकि वेट से बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। इसकी क्या रीज़न है? वहाँ पे जाके स्ट्रेंथ ड्रॉप का जो स्केल है वो उस तरह नहीं रहता, वो बिल्कुल टोटली 0 पे आ जाती है। इसकी असल जो मेजर रीज़न वो यही है, जब आपने जो आपकी जो रेगुलर सेट है, ये तो आप आपका मसल भी तैयार है, आपका माइंड भी तैयार है कि आप ये इजीली कैरी कर सकते हैं, क्योंकि एक पीछे टाइम ड्यूरेशन है, आप सेम वेट कैरी करते आ रहे हैं। लेकिन जब आप इस पे एग्जॉस्ट हो गए, अब जो ये सेकंड आप जी बिल्कुल पार्शल्स लगा रहे हैं, ये आपके जो मसल ग्रोथ का जो मैकेनिज्म है ये उसको फास्ट करेगा, क्योंकि आपने जो रेगुलर लगाया इसमें तो आपका मसल बिल्कुल एग्जॉस्ट आपकी तरफ से साइकोलॉजिकल मसल मेरा इतना एग्जॉस्ट हो गया था कि मैं अब अगला सेट लगा सकता हूँ आफ्टर 1 मिनट या 40 सेकंड्स के बाद। लेकिन वाइल डूइंग पार्शल्स, मेरे से पार्शल वो वेट भी कम है, लेकिन वो 3 या 4 रैप के बाद बिल्कुल टोटल एनर्जी ड्रेन हो गई है। बिल्कुल ये बिल्कुल जो आपके पार्शल्स है ना, ये आपको साइकोलॉजिकल भी आपको तैयार करेगा। आपकी ट्रिगर हुई है कि मैंने तो कंप्लीट सेट कर लिए हुए हैं, मुझे पार्शल्स की ज़रूरत नहीं है। जो पार्शल्स हैं ये आपके जो ग्रोथ का जो फेज़ है, मसल का जो ग्रोथ फेज़ है, उसका जो मैकेनिज्म है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ करेगा, फास्ट करेगा। इसी वजह से पार्शल्स बहुत कम लोग लगाते हैं। एज अ जो मेरा ये कॉन्सेप्ट है पार्शल्स का, जो मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, मुझे ये काफ़ी बेनिफिट देता है पार्शल्स। इसमें आपने अपनी बॉडी को आगे की तरफ बेंड करना है, आपने पीछे ही नहीं आना, आपने अपनी बॉडी को आगे की तरफ बेंड करना है और इसी पोजीशन में रह के आपने कॉन्टैक्ट करना है, आपने पीछे नहीं जाना। अब आप बॉडी आगे इंक्लाइन करें,
बस अब आपकी बॉडी यहीं पे रहेगी, यहाँ से आपने इसको प्रेस करना है अपनी तरफ। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। और आप इंक्लाइन करें, ज़्यादा आपने बस पीछे नहीं होना, ये आपने बस बात नोट कर ली, ये फॉर्म में। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। शान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दोबारा इंशाल्लाह आपके साथ और एक दो सेशन रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। परफेक्ट।